नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारी उम्मीदों की, एक्सपेक्टेशंस की। हाँ, एक्सपेक्टेशंस। ये सिर्फ मन का वहम नहीं है। ऐसा लगता है कि ये एक असली ताकत है जो हमारी सेहत, हमारी काबिलियत, यहाँ तक कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, सब बदल सकती है। बिल्कुल। हमारे पास द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट किताब के कुछ अंश हैं और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये उम्मीदें काम कैसे करती हैं। तो पहला सवाल यही मन में आता है, क्या वाकई सिर्फ अपनी सोच बदलकर हम सेहतमंद रह सकते हैं, ज्यादा ताकत महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि तनाव को भी फायदेमंद बना सकते हैं? हाँ, काफी हद तक। देखिए, हमारा दिमाग जो है वो एक तरह की भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। भविष्यवाणी कैसे? वो लगातार अंदाजा लगाता रहता है कि बाहर क्या हो रहा है, शरीर के अंदर क्या चल रहा है, और इसी अंदाजे के आधार पर हमारी धारणाएं बनती हैं। अच्छा। जैसे वो आंखों का धोखा होता है, वैसा कुछ, या उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा गहरा। सोचिए, एक किस्सा है एक महिला का जिसे गुलाब से सख्त एलर्जी थी। उसे एक नकली गुलाब दिखाया गया जो बिल्कुल असली जैसा दिखता था, और जानते क्या हुआ? क्या उसे कुछ नहीं हुआ होगा? नकली था तो? नहीं, उसे असली एलर्जी वाले लक्षण दिखने लगे, नाक बहना, छींकें, सिर्फ उस नकली गुलाब को देखकर। कमाल है। मतलब दिमाग ने मान लिया कि गुलाब असली है और शरीर ने रिएक्शन दे दिया। एग्जैक्टली। दिमाग ने भविष्यवाणी की और शरीर ने उसे सच मान लिया। हमारी उम्मीद असलियत बन गई। ये तो काफी कुछ प्लेसिबो इफेक्ट जैसा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, प्लेसिबो में यही तो होता है। कोई बेअसर चीज जैसे शुगर की गोली या पानी का इंजेक्शन, हाँ वो इसलिए काम कर जाती है क्योंकि हमें यकीन होता है कि ये काम करेगी। लेकिन क्या ये सिर्फ महसूस होने की बात है या सच में कुछ बदलता है? हो सकता है ब्लड प्रेशर बदल सकता है। सच में? हाँ, और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अगर किसी को बता भी दिया जाए ना कि ये प्लेसिबो है, तब भी ये असर कर सकता है। क्या बात कर रहे हैं? पता होने के बाद भी? हाँ, इसे ईमानदार प्लेसिबो या ओपन लेबल प्लेसिबो कहते हैं। विश्वास इतना गहरा होता है। वाह, लेकिन फिर इसका उल्टा भी तो सच होगा। अगर अच्छी उम्मीदें फायदा करती हैं तो बुरी उम्मीदें वो नुकसान भी करती होंगी। बिल्कुल, और उसे कहते हैं नोसीबो प्रभाव। नोसीबो मतलब मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। ओह। नकारात्मक उम्मीदें सच में नुकसान कर सकती हैं। जैसे किसी दवा के साइड इफेक्ट्स की लिस्ट पढ़ ली। हाँ, वो तो पढ़ते ही डर लगने लगता है। हाँ, तो कुछ लोगों को वो लक्षण महसूस होने लगते हैं, चाहे उन्होंने प्लेसिबो ही क्यों न लिया हो, सिर्फ उस जानकारी या उम्मीद के कारण। बाप रे, सोच कितनी शक्तिशाली है, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। बिल्कुल। और ये असर सिर्फ सेहत तक ही सीमित नहीं होगा, मतलब हमारे काम करने के तरीके पर, परफॉर्मेंस पर भी पड़ता होगा। यकीनन बहुत पड़ता है। एक प्रयोग था साइकिल चलाने वालों पर। उन्हें यकीन दिलाया गया कि उन्हें कोई जादुई शुगर वाटर इंजेक्शन दिया गया है। नतीजा, उनका प्रदर्शन काफी बेहतर हो गया, सिर्फ उम्मीद के दम पर। अच्छा, और जेनेटिक्स वगैरह, क्या उम्मीदें उन पर भी भारी पड़ सकती है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। एक स्टडी में लोगों को गलत जानकारी देकर यकीन दिलाया गया कि उनमें व्यायाम करने की जेनेटिक क्षमता कम है। और पता है क्या हुआ? उनका प्रदर्शन सचमुच गिर गया, यहाँ तक कि उनके फेफड़ों की क्षमता कम हो गई, सिर्फ उस गलत विश्वास के कारण, भले ही उनका असली जेनेटिक्स कुछ भी हो। गजब, यानी सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, ये मानना भी जरूरी है कि हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, शायद इसीलिए वो होटल क्लीनर्स वाली स्टडी इतनी अहम है। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। उन्हें बताया गया कि उनका रोज का काम ही अच्छी कसरत है। सही, और बिना कुछ ज्यादा बदले उनकी सेहत में सुधार आ गया। वजन कम हुआ, ब्लड प्रेशर बेहतर हुआ, सिर्फ नजरिया बदला। और खाने पीने के बारे में क्या, वहां भी उम्मीदें काम करती हैं? हाँ बिल्कुल। एक प्रयोग में लोगों को एक ही मिल्क शेक दिया, लेकिन 2 अलग-अलग लेबल लगाकर। अच्छा, क्या लेबल थे? एक था इंडल्जेंट मतलब मजेदार, भारी भरकम। दूसरा था सेंसिबल यानी सेहतमंद, हल्का फुल्का। ठीक है। जिन्होंने इंडल्जेंट शेक पिया, उनके शरीर में ग्रेलिन नाम का हार्मोन जो भूख बताता है, हाँ, ग्रेलिन, वो ज्यादा तेजी से गिरा। मतलब उन्हें ज्यादा संतुष्टि महसूस हुई, जबकि शेक वही था। सिर्फ नाम और सोच की वजह से? हाँ, ये दिखाता है कि खाने को लेकर हमारी मानसिकता, हमारा नजरिया, हमारी भूख और संतुष्टि को कैसे प्रभावित करता है। स्वाद पर ध्यान देना, खाने को एंजॉय करना, ये वाकई मायने रखता है। सही बात है, घर पर भी होता है, हेल्दी सलाद खाकर भी लगता है कुछ और खा लें, शायद यही वजह हो सकता है। अच्छा, अब तनाव की बात करते हैं। स्ट्रेस, हम सब उसे बुरा मानते हैं, दुश्मन समझते हैं। क्या ये हमेशा बुरा ही होता है? नहीं, जरूरी नहीं।
ये इस पर निर्भर करता है कि हम तनाव को देखते कैसे हैं। मतलब? अगर हम तनाव को सिर्फ एक खतरा ना मानकर एक चुनौती या कह लीजिए एक ऊर्जा के स्रोत की तरह देखें, इसे रीअप्रेजल कहते हैं। रीअप्रेजल, ठीक है। तो हमारे शरीर की प्रतिक्रिया बदल जाती है। मुश्किल हालात में दिल ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, हमारी परफॉर्मेंस सुधर सकती है। तो तनाव फायदेमंद भी हो सकता है। बिल्कुल। हेंस सेली ने इसे यूस्ट्रेस कहा था, यानी सकारात्मक तनाव। वो तनाव जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, हमें तोड़ता नहीं। ये नजरिया तो काफी अलग है। अच्छा, और दूसरों की उम्मीदें, जैसे हमारे टीचर्स या बॉस या समाज की हमसे जो उम्मीदें होती हैं, क्या वो भी हमें प्रभावित करती हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। इसे पिग्मेलियन इफेक्ट कहते हैं। पिग्मेलियन इफेक्ट? हाँ, दूसरों की हमसे जो उम्मीदें होती हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, वो अनजाने में हमारे प्रदर्शन और हमारी क्षमताओं पर असर डालती हैं। ओह, जैसे अगर कोई टीचर मानता है कि बच्चा होशियार है, तो वो सच में बेहतर करने लगता है। बिल्कुल, और इसका उल्टा भी सच है। ये चीजें जेंडर या जातीयता जैसे मामलों में जो पूर्वाग्रह होते हैं, उन्हें और पक्का कर सकती हैं। ये तो खतरनाक है। और उम्र बढ़ने को लेकर क्या, हमारी सोच का उस पर भी असर होता है? हाँ, बहुत गहरा असर होता है। बेका लेवी का काम इस पर बहुत अहम है। उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि जो लोग उम्र बढ़ने को कमजोरी, बीमारी और गिरावट से जोड़कर देखते हैं, जैसे ज्यादातर लोग सोचते हैं, हाँ, तो उनमें दिल की बीमारियां और डिमेंशिया जैसी समस्याएं होने का खतरा ज्यादा होता है। अरे! और इसके उलट जो लोग उम्र बढ़ने को सकारात्मक रूप से देखते हैं, अनुभव, समझदारी वगैरह, वो न सिर्फ ज्यादा लंबा जीते हैं, बल्कि ज्यादा स्वस्थ भी रहते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से। ये तो बहुत जरूरी बात है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारी ये उम्मीदें इतनी शक्तिशाली हैं, तो क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? अगर हमारी सोच नकारात्मक है, तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। आसान नहीं है हमेशा, लेकिन मुमकिन है। कुछ तरीके हैं जो मदद कर सकते हैं। जैसे? एक है रीफ्रेमिंग, मतलब किसी नकारात्मक स्थिति या एहसास को एक अलग, ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देखना। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए दवा का कोई साइड इफेक्ट है, तो उसे ये सोचना कि ओह, इसका मतलब दवा काम कर रही है। ठीक है। और दूसरा है सेल्फ एफर्मेशन। जब कोई चुनौती सामने हो, तो अपनी दूसरी खूबियों और मूल्यों को याद करना, खुद को यकीन दिलाना कि आप सक्षम हैं। अपनी ओवरऑल वैल्यू याद दिलाना। हाँ। तीसरा है ग्रोथ माइंडसेट रखना। ये याद रखना कि हमारा दिमाग बदल सकता है, हम नई चीजें सीख सकते हैं, हमारी क्षमताएं बढ़ सकती हैं। यानी ये सोचना कि हम बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, वो है सेल्फ कंपैशन, खुद पर दया करना। हाँ। जब आप अपनी सोच बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो खुद पर नरमी बरतना। एकदम से सब कुछ नहीं बदल जाता, तो धैर्य रखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी उम्मीदें सिर्फ हवाई ख्याल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे शरीर में असली शक्तिशाली जैविक और मनोवैज्ञानिक बदलाव लाती हैं, और ये हमारी सेहत, हमारे प्रदर्शन और हमारी जिंदगी की क्वालिटी पर बहुत गहरा असर डालती हैं। एकदम सही कहा। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर हमारी अपनी उम्मीदें इतनी ताकतवर हैं, तो जरा सोचिए कि उन सामाजिक और सांस्कृतिक उम्मीदों का हम पर कितना गहरा और शायद अनदेखा असर होता होगा, जिनसे हम रोज घिरे रहते हैं। खासकर उन उम्मीदों का जिन्हें हम शायद पहचानते भी नहीं। ये सोचने वाली बात है।